तो मार्केट किधर है? 24,000 पे ही मंडरा रहा है। नीचे गया था 23,950 तक, 50-55 के आसपास कुछ गया था। बिकॉज ऑफ आईटी संभल गया आज। लेकिन उसके सामने आप बैंक निफ्टी को देखो, इट इज डाउन अबाउट 350 400 आज जो हमारे बचे कुचे स्टॉक थे उनमें से कुछ में हमने आज थोड़ा बहुत बुक किया हुआ है। आज कुछ हमने शॉर्ट पोजीशन ली है, स्टॉक्स में ही ली है। एंड मतलब मार्केट इस तरह का होते हुए भी देयर वर सम पॉसिबिलिटीज जहां पे हम हमारी पोजीशन को अच्छे प्रॉफिट में बुक कर सकें। ठीक है, कुछ तो हम भाव टू भाव ही निकले हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा इतना कुछ प्रॉफिट नहीं था। जैसे कि पॉलिसी बाजार हुआ, 24 का हमारा बाइंग था। अब किसी ने एवरेज किया हो कॉल तो पता नहीं, लेकिन फिर 27-28 के आसपास हमने उसको बुक कर लिया। उसके बाद में डिलीवरी मैंने सुबह में आपको बताया था, वो हमने, लेकिन वो हमारे ऑप्शन में नहीं था, हमारा सिर्फ फ्यूचर और डिलीवरी में था। आज हमारे दो स्टॉक को तो मतलब खदेड़ दिया गया एकदम से, पता नहीं क्या। एक सुजलॉन जो 9.5% तोड़ दिया, पर जो हमारे डिलीवरी वाले क्लाइंट्स है वो थोड़े मतलब उत्साहित हो गए। एंड अच्छा खासा पोजीशन आज उठाया है इस गिरावट में सुजलॉन की। एंड मैंने भी उसमें कुछ कॉल रेकमेंड किया है। देखते हैं किस तरह से होता है। पहले भी हमने किया था, लेकिन वो अगस्त के ही थे सारे, तो मुझे अगस्त के प्रीमियम की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे बाउंस बैक करेंगे, उसका कोई ये नहीं। बस देखना ये है कि निफ्टी जो है 850 का लेवल टेस्ट करता है, करेगा, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिनों में से कोई एक दिन आपको एक डिजास्टर दिन दिखेगा। चलो देखते हैं वो कौन सा दिन होता है। और मार्केट तो ग्रीन में बंद कर रहा है निफ्टी कंप्लीट। कहते हैं ना कि किसी को ट्रेड करने के लायक ही नहीं रखा मार्केट में। ऐसी जब मार्केट होती है ना, तो एक्चुअली ट्रेडिंग से भरोसा उठ जाता है, मन ही उठ जाता है कि भाई क्या है ये। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर स्टॉक अपनी मनमानी कर रहा है, मार्केट के हिसाब से तो कुछ चल ही नहीं रहा है। आज मिड कैप स्टॉक्स आप देखिए, कई सारे स्टॉक्स है एकदम भागे हुए हैं। आज आईटी को क्या करंट लगा? ऑब्वियसली, जैसे मैंने तो 3 से 6 महीने का मैंने दायरा दिया था 1 जुलाई को। आप 1 जुलाई के मेरे वीडियो देखेंगे, मैं चलो मैं आपको मैसेज में ही दिखा देता हूँ, मैंने मेरे ग्रुप में भी मैंने डाला हुआ था। और आप लोगों को भी मैंने वीडियो बना के बताया हुआ था कि आईटी काफी तोड़ा है। एंड एवरीवन इज स्कैर्ड ऑफ गेटिंग यू नो गेटिंग लॉन्ग इन आईटी स्टॉक्स। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर आपने ग्रैब किया, ऑप्शन मत करिएगा, लेकिन डिलीवरी या फ्यूचर में काम करें तो 3 से 6 महीने का होराइजन रखें तो आपको अच्छा खासा मिल सकता है, ये मेरे वर्ड्स थे। और आपको एक महीने में ही टीसीएस ने तो कम से कम 600 पॉइंट कमा के दे दिया। आज एचसीएल टेक हुआ, इन्फी हुआ, इन्फोसिस, कोफोर्ज जो हमारा फेवरेट स्टॉक है, वो कोफोर्ज तो आज पता नहीं एकदम ही मतलब हाई फाई हो गया है। तो ये सारी की सारी जजमेंट आपको पहले से मैंने बता दी थी कि भाई आईटी में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, आईटी एकदम से ये लोग भगाएंगे, और वैसा हुआ। मेरे सारे स्टॉक इस तरह से ही चलने वाले हैं और इस तरह से ही चले हैं। लेकिन तकलीफ ये होती है ना कि भाई मैं तो कल जिंदा नहीं रहने वाला, मेरे पास तो आज का ही दिन है, तो मुझे आज ही पैसा बनाना है। तो ये टेंडेंसी से लोग काम करते हैं, और पता नहीं क्यों बड़ी पोजीशन क्यों किसी को लेनी है ना, मेरी समझ में ये नहीं आता। भैया आप उतना ही कमाओगे जितना इधर लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपने 5 लॉट लिया तो आप 50,000 कमा लोगे, 1 लॉट लिया तो 5,000 कमाओगे। 5,000 में क्या होता है? अरे 5,000 करके एवरी डे अगर आप आपका बकेट भरो तो हफ्ते के 25,000 होते हैं, विदाउट एनी मगजमारी, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी बार बार वीकेंड पे देखना कि भाई क्या हुआ, कोई न्यूज तो नहीं आई। अरे क्यों मगजमारी पालना इतना? कौन सा मार्केट कल का कल बंद होने वाला है, या कौन सा कल का कल आप मरने वाले हो? ये सब किताबी बातें होती है कि जिंदगी का क्या भरोसा। अगर ऐसा होता तो भैया आज कोई एक दूसरे को लोन भी नहीं देता। बैंक में जाते, बैंक वाला कहता कि भाई जिंदगी का क्या भरोसा, आज आप लोन ले रहे हो, कल को नहीं रहे तो हम कहाँ से लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ख्याली बातें होती है।
मार्केट आप जब पैदा नहीं हुए थे तब भी थी, और आप जब नहीं रहोगे तब भी रहेगी। तो क्यों इतना रिस्क लेना है भाई, मेरी समझ में नहीं आता। चलो, बोल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ खाली है, सबका सबका खाली है। चलो, चार्ट पे चले उससे पहले इतना मैं बता दूं, देखो, जब मार्केट 150-200 पॉइंट की फॉल करने वाला था फ्राइडे के दिन, तो उसका इंटीमेशन आपको गुरुवार को, थर्सडे को मैंने दिया था, चालू मार्केट में दिया था। फ्राइडे के दिन जब मार्केट ने तेजी करा, लेकिन उतना नहीं करा जितना हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने उसी वक्त ये भी बताया था कि हम हमारी सारी निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन, भले हमने फ्राइडे के दिन की ली हुई हो, हम उसको कैरी करके जाएंगे, मंडे को बेचेंगे। और हमने ठीक वैसा किया, और हमारी पोजीशन मंडे को अच्छे भाव पे बिकी भी। अब क्या बोलूं मैं आगे, ज्वाइन करना है तो आइए, व्हाट्सएप करिए 9082503553। पोजीशन मेरे सारी की सारी मेरे ध्यान में है, मैं मेरे ग्रुप ग्रुप वालों को भी बता दूं। जब आप लोग ऐसा करके भेजते हो ना, तो मैं समझ जाता हूं कि आपने कुछ लिया हुआ है। अगर वो पोजीशन में कुछ डामाडोल जैसा हुआ, तो मैं खुद आपको सामने से मैसेज करूंगा कि भाई गड़बड़ लग रहा है, निकल जाना। वरना वो पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आएगी। आपका जो भी भाव है उसको कैसे एवरेज करना है, कहाँ एवरेज करना है, वो सब बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, फिक्र मत करें। लेकिन भैया इतना कहूंगा मैं, ये मार्केट सिर्फ नाम की मार्केट है, इसमें पहले जैसी बात नहीं है। तो इतना बड़ा रिस्क कम से कम ऑप्शन में तो मत ही ले। एक एक दो लॉट से करो ना, एक दो लॉट से क्या क्या हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा। एक दो लॉट से करो ना काम। ठीक है, तो चलो, तो ज्वाइन करें। वो हमारी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जो मैंने बंद कर दी थी, जारी रखी है मैंने। वो भाव पे नहीं रखी है जो भाव पे मैं, डिस्काउंटेड रेट था वो, लेकिन ये एक्चुअल रेट है। और आगे चल के फ्रॉम दिवाली ये रेट भी बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अभी कोई उम्मीद मत रखिएगा, ना कोई ऐसा डिमांड रखिएगा, ना कोई ऐसी उम्मीद रखिएगा। ये कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ होगा नहीं, ना किसी को कोई इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड होगा। वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी, 25,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप। ये हो गया। एक साल की मेंबरशिप होगी 9,000 की, इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आएंगे आपको उसमें। या फिर 6 महीने की मेंबरशिप होगी 5,000 की, ये ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे, स्टॉक्स वगैरह ये सब। एंड 3 महीने की मेंबरशिप जो हमारी कम से कम वाली है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो 3 महीने की मेंबरशिप आप ले सकते हैं 3,000 में। ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं, तो जो अगस्त में हमारे सेशंस शुरू होंगे, जो सिखाया जाएगा आपको मार्केट, वो आप या आपका फैमिली में से कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। और व्हाट्सएप करें, जो लोग जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें 9082503553। एंड आपका नाम मेंशन करें, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करें। और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, कोई ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं होंगे, ग्रुप है ही नहीं, सबको इंडिविजुअल मैसेजेस जाते हैं, और वो हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। ठीक है, चलो, कहाँ है मार्केट, वही प्लस माइनस हो रहा है, पका रहा है, और कुछ नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी देखो, 350 पॉइंट माइनस है। यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है ना, अगर अगर ये हाई हाई को छूने आता है, ये वाली कैंडल की हाई को छूने आता है, देन 23,820 दिस विल बी द लेवल। और अगर क्लोजिंग को छूने आता है, देन 23,767। ठीक है, तो मान के चलिए 770 से लेके 820 ये डाउन साइड लेवल रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो 820 तक भी जावे, वो 830
40 से भी घूम सकता है, लेकिन 850 के नीचे 770 तक आप कहीं भी कोई भी पोजीशन लॉन्ग की ले सकते हैं, या आपका जो भी पुट वगैरह होगा वो लेवल से मुझे लग रहा है कि बाइंग मार्केट में पकड़ना चाहिए। 23,770 वर्स्ट केस में डाउन साइड में, वहां से लेके 23,820 ये एक लेवल रहेगा। उस लेवल तक मार्केट आता है, डेफिनेटली वहां पे बाइंग विल इमर्ज फॉर द टारगेट ऑफ 24,500, 700, 24,250, 550 एंड 750 ये लेवल मैंने निकाले। ठीक है, तो इस तरह से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं, मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया और फिर मार्केट पे वापस आते हैं। तब तक मार्केट तो चलो बंद हो गया, लेकिन वो एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी, अभी देखते हैं वो कहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये मैंने 3:09 पे अभी अभी डाला हुआ है। कल ओपनिंग में गैप डाउन हो, बैंक निफ्टी बिना मेरे मैसेज के बाय कर लेना अराउंड 56,200, 56,300। अगस्त का 58,500 कॉल या 59,500 कॉल ले लेना, ये मैंने मेरे ग्रुप में डाला हुआ। अब शुरू से शुरू करते हैं, जहां पे सुबह में मैंने मैसेज डाला था मेरे ग्रुप में, वहां से 28 जुलाई 23 800 850 में टेस्ट टुडे और टुमारो। आज एक्सपायरी है, लेट्स सी प्रीमियम खाता है या मूव देता है। सिर्फ प्रीमियम खाया है, मूवमेंट तो उसमें आई जिसमें पोजीशन ही नहीं थी, बैंक निफ्टी में। चलो कोई बात नहीं, डिप मिले तो बाइंग बनेगा, लेकिन पुट 23,850 के आसपास बुक करें, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो 23,850 तो आया ही नहीं है, तो हमारा पुट एज इट इज है। लेकिन आपने एक बात गौर करें, मार्केट 950 तक आया, लेकिन किसी भी एक्सपायरी के पुट में प्रीमियम नहीं बढ़ा, फ्लैट था या नेगेटिव, और अभी तो एकदम ही तोड़ दिया। ये सारे के सारे प्रीमियम आपको कल जंप करते हुए दिखेंगे। क्रूड में मैंने सुबह में मैंने बताया था 9:02 में मैंने मैसेज डाला था मेरे कमोडिटी वालों को कि क्रूड 8500 का कॉल 240 है, जो लेना चाहे ले सकते हैं एक लॉट। ठीक है, फिर वो 240 वाला 285 तक गया था, लेकिन हमने कुछ बुक नहीं किया, फिर वापस 220 हो गया, 215 हो गया, अभी कुछ 220-25 के आसपास होगा, वो शाम को इवनिंग में भाग जाएगा ऊपर। ये मैंने डिलीवरी 464 का हमारा बाइंग था। फ्यूचर लिया हो तो बुक फॉर वंस एंड ऐड इन डिप अगेन, 6-7 रुपए प्रॉफिट है। 2075 का इसका लॉट साइज है, ये 25 मेरे से शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 2075 का इसका लॉट साइज है। अभी 2075 का लॉट साइज है, 7 रुपए मिल रहे हैं, अराउंड साढ़े कितना 14,000 प्लस, और क्या चाहिए। कल ही लिया था हमने ये, और आज हमारा बुक हो गया। उसके बाद में केपीआईटी, इसने थोड़ा इंतजार करवाया, लेकिन भैया बढ़िया बुक हुआ। 26 पे हमने इसको बुक किया है, लेकिन ये गया फिर 32 तक। हमारा कुछ 17-18 का बाइंग था, लोगों ने उसमें एवरेज भी किया था, और इसमें आया अच्छा अच्छा खासा बना। ठीक है, मारुति मैंने होल्ड करने का बोला था, लेकिन वो तब बोला था जब उसका भाव 220 230 चल रहा था, फिर वो भागा कितना 280 तक। अब उसमें किसी ने बुक किया हो तो पता नहीं, लेकिन हमारा बाइंग शायद 280 का ही था। तो देखते हैं, अगर नहीं भी बुक हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगस्त का है, भागेगा ये। सुजलॉन मैंने बोला था कि इसको होल्ड होल्ड रखें, एंड अगर लेना है तो 55 का एक कॉल ले ले, 1 रुपए 30 पैसे पे। ये टूट के सीधा 60-65 पैसे हो गया, तो वहां पे हमने उसको एवरेज किया होगा। फिर यूनाइटेड स्पिरिट 1493, 1493 पे इसको सेल दिया हुआ है। एससीएल टेक में आज मजा आया। एससीएल टेक में क्या हुआ, 1340 यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया, और मैंने बोला था कि 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो फिकर नॉट। हमने 1340 का पुट लिया था अगस्त का 37-38 पे। ठीक है, उसको मेरे एक क्लाइंट ने 5 लॉट लिया था 37 पर। ये 37 वाला जो है ना,
उसमें से 5 में से 3 लॉट उन्होंने 44 पे बुक किया, नीचे आया वापस तो लूंगा ऐसा बोल के, और 2 लॉट 2 लॉट उन्होंने 47 पे बुक किया। फिर मैंने भी मैसेज डाल दिया था कि भाई SCL टेक पुट 37 पे बाय हो, 47 चल रहा है, एक बार बुक करें। फिर इसी स्टॉक का हमने 1300 का पुट लिया है 28-29 के आसपास। पहले 1340 का लिया था, उसमें हमको 10 रुपए मिले, ठीक है, और 400 का लॉट साइज है इसका, और फिर हमने 1300 का पुट बाय किया। वो हमने कुछ 28-29 के आसपास बाय किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। SCL 1340 पुट बुक किया है, नाउ बाय 1300 पुट अगस्त का एट 28-29, टारगेट सेम, ठीक है। मेरे क्लाइंट ने कुछ लिया है 5 लॉट 28.50 पे। उसके बाद में SCL टेक में वी आर शॉर्ट, देन वी आर शॉर्ट इन ये अपना क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट। वोल्टास पे देखेंगे, मैंने एक भाव दिया है, वो भाव पे अगर आता है देन विल गो लॉन्ग, कल देखते हैं। ग्यारह बज के 50 मिनट पे मैंने डाला है कि निफ्टी पुट होल्ड रखिएगा, कल तक देखते हैं, एवरेज एवरेज नहीं करना है इसको, ठीक है। उसके बाद में पॉलिसी बाजार 27 रुपए पे हमने इसको बुक किया है। एक्चुअल बाइंग वाज एट 24। किसी ने एवरेज किया हो तो सही है, फिलहाल बुक कर लो, बाद में नीचे में फिर से ले लेंगे। तो इसमें कुछ खास मिला नहीं, 3 रुपए मिले वैसे। एवरेज किया होगा तो ऑब्वियसली जो बाइंग भाव है 24 से कम ही हुआ होगा, तो कुछ मिला ही होगा, पर ठीक है, देखते हैं कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं, देख देख लेंगे बाद में। इटर्नल मैंने एक सेल कॉल दिया है, अब देखते हैं ये सब में कैसे काम होता है। तो वी आर शॉर्ट इन थ्री स्टॉक्स, यूनाइटेड स्पिरिट, देन इटर्नल एंड SCL टेक। तो लेट्स सी, एंड निफ्टी, ठीक है। अब चलते हैं वापस से चार्ट पे और ट्रेंड लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन क्या बोलता है मार्केट में। चल भाई, निफ्टी यहाँ पे झूल झूल रहा है, ठीक है। ये ब्लू लाइन एक सपोर्ट है 23,890। 890 के नीचे ये इस गैप को फिल करने जा सकता है, जो आ रहा है 820 पे या फिर 767 पे, ठीक है। अगर उसके नीचे गया देन वर्स्ट केस ये ब्लैक लाइन छू सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये यहां तक जाएगा, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना सही सही रहता है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो 23,680, यहां पे मुझे लगता है कि जो भी मंदी होगी, जैसे भी मंदी होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी अगर ये लेवल तक आता है तो। अदरवाइज आई एम कंप्लीटली श्योर कि ये गैप फिल करने ही नीचे आएगा, क्योंकि बाद में क्या होगा ना, बैंक निफ्टी विल पुल, बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है यहां तक ये, लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में लेवल दिया हुआ है 56,200-300 का, क्योंकि बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो कल गैप अप खुला था ना, उसका गैप आज फिल हो चुका है। तो मुझे अब बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ी गिरावट लग नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर अगर कुछ प्रेशर आया ग्लोबली वगैरह, कुछ प्रेशर आता है तो 56, 200, 150 या मे बी 200, 300 तक ही मुझे लगता है। उसके नीचे बैंक निफ्टी का जाना बहुत मुश्किल है। अगर जाता है देन बिंदास वहां पे बाइंग बनेगा, आएगा ही बाइंग, वहां पे बाइंग डेफिनेटली इमर्ज होगा। तो वो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को खींचेगा। तो अगर निफ्टी ये लेवल पे आता है 680, 690 पे, तो आई डोंट थिंक तो वहां पे टिकेगा, या वहां पे उसको टिकने का मौका भी मिलेगा। वो सिर्फ सिर्फ टच करेगा और भागेगा वहां से। तो ये लेवल को दिमाग में रखिएगा, ठीक है।
एंड बस फिर वो हिसाब से बाद में आप आपका ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हमें ज्वाइन करेंगे तो मैं ही आपको ट्रेड प्रोवाइड करवा दूंगा कि भाई कौन से लेवल पे क्या करे क्या ना करे। इतना समझ लीजिए, ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली आप फायदे में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही जो भी मार्केट रिलेटेड व्यू होगा वो जितना मेरे से बेस्ट हो सकेगा, जितना एक्यूरेसी से मैं दे सकूंगा मैं दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से। एंड काम बढ़िया करेंगे उतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, देर आर सर्टन स्टॉक्स, लेकिन वो सर्टन स्टॉक्स के बावजूद पीपल आर मेकिंग मनी, पीपल आर टेकिंग ट्रेड्स, पीपल आर डूइंग वेल। इसीलिए अगर आपने कम कम में काम किया, भले आप 5 ट्रेड लो, लेकिन हर ट्रेड में एक एक लॉट से काम करो। तो अगर दो दो स्टॉक या दो दो ट्रेड आपके फेल भी होते हैं, देखिए वैसे तो एक ही ट्रेड काफी होता है जीरो टू हीरो आपकी पूरी पोजीशन को पलट देने के लिए। अगर आप 50,000 लेके बैठे हो और अगर आप 45,000 माइनस में चल रहे हो, एक ही ट्रेड काफी है वो 45,000 को प्लस में लाना, प्लस आपको 10-20 हजार का प्रॉफिट देके जाना। लेकिन उसके लिए आपके पास में जगह होनी चाहिए। अगर आप सारी जगह एक में फिक्स कर लोगे भैया, नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। आप 5 लाख लेके बैठो। मैं देखो, मैं यहाँ पे किसी का कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आया सुनो, मैं भी ये सबसे गुजरा हूँ। जब मेरे 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 पास तो मतलब एक टाइम था 10-15 हजार से ही मैं काम करता था। तो एक महीने में एक ही लॉट से काम करो। अगर वो लॉट जीरो हो गया तो ठीक है, फिर अगले महीने देखेंगे। तो ये सब धक्के से सीख सीख के मैं ये सब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो गलती मत करो जिससे मैं गुजरा हूँ। चलो ठीक है, उस वक्त मेरे पास कोई था नहीं, आपके पास तो मैं इतने समय से इतना बोल रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, फिर भी समझ नहीं आता तो क्या ही बोलूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, तो कल देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, फिर वो हिसाब से सुबह में बात करेंगे। वर्ल्ड मार्केट क्या है क्या नहीं वो भी सब कल ही देख लेंगे। और बस इतना है कि डाउन साइड इज लिमिटेड टू ज्यादा से ज्यादा 200 पॉइंट, 200 सवा 200 पॉइंट से ज्यादा नीचे मुझे लग नहीं रहा है मार्केट। और अपसाइड अपसाइड विल बी अ स्विंग, लेकिन सही लेवल पे अगर आपने एक अच्छा सेक्टर का स्टॉक उठाया तो आपका बहुत बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करें, और वो हिसाब से फिर हम कल सुबह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, समझ आया हो तो सब्सक्राइब करें, जुड़े, ये चैनल को बढ़ाएं, हाइप करें मोबाइल से आप देख रहे हैं तो, एंड व्हाट्सएप करके ज्वाइन करें, आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।